नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और सोमवार को इस साल का सबसे अधिक डिस्चार्ज दर्ज होने की संभावना बनी। हालांकि राहत की बात यह है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है और बाढ़ नियंत्रण विभाग 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण सोमवार सुबह से ही कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। सुबह 6 बजे कोसी बिराज पर 1,31,175 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे ये बढ़कर 1,58,210 क्यूसेक पहुंच गया। शाम 4 बजे और रात 8 बजे तक डिस्चार्ज 1,72,435 क्यूसेक पर स्थिर रहा। उधर नेपाल के बराक क्षेत्र में भी जल प्रवाह लगातार बढ़ता रहा और शाम तक डिस्चार्ज करीब 1,19,250 क्यूसेक दर्ज किया गया। बाद में वहां जलस्तर में गिरावट शुरू हो गई। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोसी बिराज के 56 फाटकों में से 20 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिमी मुख्य नहर में फ्लशिंग कार्य के कारण सिंचाई फिलहाल बंद है। बाढ़ नियंत्रण विभाग का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोसी नदी का सबसे अधिक असर सुपौल जिले के सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़ भपटियाही, मरौना और निर्मली प्रखंडों पर पड़ता है। तटबंध के भीतर बसे 50 से अधिक गांव हर साल बाढ़ और कटाव की मार झेलते हैं। जलस्तर बढ़ने पर घरों में पानी घुसने, फसलों के नुकसान, सड़क संपर्क टूटने और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल कोसी नदी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन नेपाल में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आने वाले दिनों में डिस्चार्ज और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की। इधर मानसून सक्रिय हो चुका है और बराक क्षेत्र में हमारा पहला गेज है। वहाँ पर जो जलस्तर का जो जलस्राव का आता है सूचना, वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब वर्तमान में जो हमारा कैचमेंट एरिया है वहाँ पर बादल का घनत्व कम दिख रहा है, तो कुछ समय तक संभवतः ये बढ़े, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और नीचे की तरफ उसी का असर बराज पर भी धीरे धीरे राइजिंग टेंडेंसी रहेगा। उसके बाद जब बराज क्षेत्र में डिस्चार्ज कम होगा तो नीचे भी कम हो जाएगा। सुरक्षा के हिसाब से बराज और दोनों तटबंध, पश्चिमी और पूर्वी तटबंध पे हमारा फ्लड पीरियड का समय है। सतत निगरानी की जा रही है। हमारे जो भी जल संसाधन विभाग के अभियंतागण हैं और भी मजदूर से लेकर सभी स्तर के पदाधिकारी सतत निगरानी कर रहे हैं। कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे परेशान हो। सब चीज़ सुरक्षित है और स्थिति नियंत्रण में है।